श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 360 से 361 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। बड़ा ही मनोहारी सुंदर प्रसंग है। प्रभु के विवाह का मंगल अवसर है। उत्साह ही उत्साह बढ़ रहा है। अति सुंदर चौपाई है। बालकांड की आखिरी चौपाई है। सभी लोग गाइए हमारे साथ, उसका आनंद 100 गुना बढ़ जाएगा। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। सुदीन सोधे कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे। नित नव सुख सुर देखी सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। विश्वामित्र चलन नित चहि, राम सप्रेम विनय बस रहि। दिन दिन सय गुण भूपति भावो, देखी सराह महामुनि रावो। मांगत बिदाराऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकु समेत सुत नारी। करब सदा लरिकन पर छोहो, दर्शन देत रहब मुनि मोहु। अस कहिराऊ सहित सुत रानी, परे उचरण मुख आवन बानी। दीन्ही अशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कहि जाति। रामो सप्रेम संग सब भाए, आय सुपाए फिरे पहुँचाए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम रूप भूपति भगते, ब्याहो छाहो आनंदो। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधे कुल चंदो। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरे गाधे सुत कथा बखानी। सुनि मोने सो जसो मन ही मन राऊ, बरनत यापन पुण्य प्रभावो। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत निपति गृह गयऊ। जहाँ तह राम ब्याहु सब गावा, सुजसो पुनीत लोक तिहु छावा। आए ब्याहि राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयऊ छाहू, सकहिन बरन गिरायहि नाहू।
कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसो मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार बारिधे, पारो कवि कौने लहो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावहीं। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिय रघुबीर विबाहो, जेस प्रेम गावहीं सुनहि। तिन कहूँ सदा उछाहो, मंगलायतन राम जसो। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में आप लोगों को सुनाया था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है, घर पे आ गए हैं, सब सकुशल है। अयोध्या में रोज ही नए नए उत्साह हो रहे हैं। उसके आगे की चौपाई का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब अच्छे दिन आ गए, मंगल शुभ दिन शोध करके, जो शादी विवाह में हाथ में वो बांधा जाता है ना, कंकड़, उसको खोला गया चारों भाइयों का। अब अयोध्या में तो रोज नए नए उत्सव, नए नए अच्छा वो हो ही रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, नया नया उत्साह। और यही उत्साह देख करके जो है सारे देवता जो है सिहा रहे हैं, सिहा रहे हैं और ब्रह्मा जी के पास जाके विनती कर रहे हैं कि हम लोगों का भी ऐसा कब अवसर आएगा जब हम लोग अयोध्या में जन्म लेंगे। सारे अयोध्या देवता सिहा रहे हैं। इसके बाद में अब गुरु विश्वामित्र जी रोज रोज चलने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन जा नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं जा पाते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्नेह, राजा दशरथ का स्नेह, परिवार का स्नेह, रोज नए नए 100 गुना उत्साह बढ़ रहा है, नई नई अनुभूति हो रही है। ये सब छोड़ के विश्वामित्र जी जा नहीं पाते हैं। अंत में क्या हुआ, एक दिन तैयार हुए और राजा दशरथ से कहा कि अब हमको आज्ञा दीजिए, अब मैं चलना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गया है। तो राजा दशरथ क्या करते भाई, उनको भी जाना था अपने घर, और राजा दशरथ को भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मारे स्नेह बस अपना और अपने बच्चों समेत, अपने पत्नियां समेत सभी लोग उनके चरणों में पड़ गए, चरणों में पड़ गए
और कहने लगे कि हे मुनिराज, ये सारी संपदा आपकी है, हम तो स्त्री और पुत्रों समेत आपके दास हैं, ये संपदा मेरी नहीं है। और आप हमारे ऊपर स्नेह करते रहिएगा, बच्चों के ऊपर स्नेह करते रहिएगा, हमको भी दर्शन देते रहिएगा। इस तरह करके प्रेम में मग्न है। विश्वामित्र जी भी विह्वल हो गए, क्या करें, जाना भी है। और उनकी तैयारी करने लगे जाने के लिए। तो अपने पत्नी समेत, बच्चों समेत, अपना गुरु वशिष्ठ जी थे, वो ये लोग साथ में थोड़ी दूर पहुंचाने के लिए गए। पहुंचाने के लिए गए और बार बार जो है विनती कर रहे हैं कि आप लोग लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। लेकिन राजा दशरथ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब विश्वामित्र जी का भी इतना ज्यादा स्नेह था कि वो भी बंधे थे, करते क्या, जाना ही था। तो आखिर में बहुत दूर तक चले गए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अब आप लोग जाओ, हम चले जाएंगे। तो ये लोग आज्ञा पाकर लौट आए और विश्वामित्र जी चले जा रहे हैं। तो रास्ते में जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो है पूरा कार्यक्रम जो है, जब से ले गए थे, जब से उनको जनकपुरी ले गए थे, उनके विवाह का कार्यक्रम, उनके पूरा जो है जितना भी कार्यक्रम था प्रभु श्री रामचंद्र जी का, उनका प्रेम स्नेह देख के, स्नेह याद कर करके बार बार रास्ते में बोलते हुए चले जा रहे थे। मन ही मन जो है विनती कर रहे थे और यही कहते हुए चले जा रहे थे। इधर ब्राह्मण लोग और वशिष्ठ जी जब आए यहाँ, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह का जो है पूरा वर्णन जो है फिर से कहने लगे। सभी लोग प्रेम मग्न हो गए। प्रीति की रीति देखिए कि सभी लोग प्रेम मग्न हैं। उनके विवाह और मंगल का यश सुन सुन के सब लोग इतने आनंदित हो रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। और उनके विवाह का उत्सव का जो चल रहा था ना, या जो वर्णन कर रहे थे ना, उसको तो सरस्वती और क्या कहते हैं वेद भी इतनी ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं, उसका पार ही नहीं पा सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि प्रभु का जो है विवाह किस तरह हुआ था, कितना सुंदर था, कितना आनंदमयी था। और जब से प्रभु शादी विवाह करके आए हैं, तब से अयोध्या में रोज नए नए उत्सव, नए नए रोज 100 गुना बढ़ रहा है, रोज हो रहा है। वहां के स्त्री पुरुष नर नारी जितने थे सब प्रेम मग्न विह्वल हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने भी अपनी पवित्र वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा गुण गाया है। भला कौन सा कवि ऐसा होगा जो कि इनके मंगल सगुन को गा सकता है, कह सकता है, पार पा सकता है? ऐसा कोई कभी नहीं होगा, क्योंकि श्री रघुनाथ जी का विवाह का मंगल का उत्सव जो अगर वो मंगल की खान है, उत्साह की खान है, उसको जो भी स्त्री पुरुष नर नारी गाएंगे या सुनेंगे, उनका हमेशा, उनके लिए हमेशा सुख ही सुख रहेगा और हमेशा उसके जीवन में उत्साह ही बढ़ता जाएगा, उत्साह ही उत्साह बढ़ता जाएगा। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा। और बाल कांड का ये आखिरी दोहा था, आखिरी चौपाई थी। हमने आप लोगों को अभी तक पूरा बता दिया है और इसके आगे अयोध्या कांड शुरू होगा। अयोध्या कांड में जो भी चौपाई, जो भी श्लोक, जो भी अर्थ आएगा, मैं आपको अगले भाग में फिर से मिलूंगा। आप लोगों से एक निवेदन और है कि जिन भक्तों ने
अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, सदस्यता ले लिया है, उनको मैं बार बार अपने हृदय की गहराइयों से उनको मैं स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, आप देखिए, अच्छा लग रहा तो शेयर भी कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए, या किसी तरह का कोई त्रुटि हो तो उसको भी लिखिए। मैं अभी तक जितना भी वीडियो बनाया हूँ उनमें अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसको आप लोग क्षमा कीजिएगा, आप हमको बताइएगा, हम उसको त्रुटि को दूर करेंगे। इसके अगले वाले भाग में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।